इसलिए ये आप लोगों ने जरूर करना, ठीक है। जीवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन तो है ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये टाइप्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम नॉट बेसिकली एन एंडोडोंटिस्ट, तो टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग क्लिनिकल और वो उनके तो मैं आपको आंसर नहीं दे सकती, हाँ, लेकिन जो ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये अगर आप टाइप्स की बात करें वो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। So next comes to the arrested caries. Arrested caries, as the name indicates, these are arrested, static or stationary, जिसे कहते हैं caries, ठीक है। These are basically their common site is they are exclusively present on the occlusal surface of tooth. Okay, these are basically present due to the significant shift in oral environment. Significant shift in oral environment से क्या मतलब कि if a person who is having a very poor oral hygiene, suddenly he changes his habits and he starts toothbrushing, he starts doing dental floss, he starts doing using mouthwashes. So that sudden change in the oral environment from poor to good oral hygiene, because of that change, that caries process जो कि poor environment में start हुआ हुआ था, that will be static or stationary due to the change in the sudden oral environment, due to the start of toothbrushing, due to the start of the fluoride mouthwashes, due to the start of the applying toothpaste, ठीक है। So that caries process will be stop over there, ठीक है। So that caries will be called as arrested caries, ठीक है ना। आपकी वहीं पे केरीज रुक जाएंगी जब आप अपनी ओरल कैविटी, ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लेंगे, आप अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करेंगे तो केरियस प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ केरीज विल बी कॉल्ड एज अरेस्टेड केरीज। दीज लार्ज ओपन कैविटी will be because of the burnished surface of the carious lesion. So there will be no food retention will be there in that carious cavity, ठीक है। These cavities will be large open cavity and there will be lack of food retention over there. Superficially retained and decalcified dentine gradually burnished until it takes a brown stain, polished appearance and is hard. So this process will be basically called eburnation of dentine, ठीक है ना। वहां पर आपका जो है केरियस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द ओरल एनवायरनमेंट आपने अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, और दिस वो फिर जो सुपरफिशियली रिटेन्ड एंड डीकैल्सिफाइड डेंटिन होगा वो जो है ब्राउन स्टेन्ड होगा और उसकी अपीयरेंस जो है वो पॉलिश्ड और ग्लेजी अपीयरेंस हो जाएगी, और वो डेंटिन वहीं पे हार्ड हो जाएगा क्योंकि केरियस प्रोसेस जो है वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो डेंटिन हार्ड हो जाएगा, और दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ईबर्नेशन ऑफ डेंटिन। इसकी समझ आ गई सबको अरेस्टेड केरीज की? जी मैम। सबको समझ आ गई व्हाट आर द अरेस्टेड केरीज? अरेस्टेड केरीज बेसिकली स्टैटिक और स्टेशनरी केरीज हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं ऑक्लूजल सरफेस पे ड्यू टू द सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ओरल एनवायरनमेंट। अगर आप we shift our oral environment, we shift our oral hygiene from poor to good oral hygiene, then the caries process that was going on will be stopped there, and that type of caries will be called as arrested caries। और इसमें डेंटिन जो है वो आपका ग्लेजी होगा, बर्निश्ड एंड पॉलिश्ड अपीयरेंस देगा। दिस इज बेसिकली नोन एज इबर्नेशन ऑफ डेंटिन। You can see in this picture the arrested caries. हेलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही? someone was talking। ये आप देख रहे हैं डेंटिन की ग्लेजी और पॉलिश्ड अपीयरेंस है, ठीक है, और हार्ड होगा, डेंटिन विल बी हार्ड।
Now comes to the theories of dental caries. ठीक है, these are theories, very interesting theories about the dental caries, some from the ancient past, ठीक है, और कुछ जो है आपकी लेटेस्ट थ्योरीज भी जो कि हम आजकल अप्लाई कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं. अच्छा, आई मिस द प्राइमरी केरीज, व्हाट आर दी. अच्छा, ये जो बच्चे रिकरेंट केरीज है ना, रिकरेंट केरीज, दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी केरीज. ओके, आपने घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर आपसे सेकेंडरी केरीज पूछा जाए. सेकेंडरी केरीज आर द रिकरेंट केरीज. ओके, व्हाट आर द प्राइमरी केरीज. प्राइमरी केरीज क्या होंगी? प्राइमरी केरीज आर द वन in which lesion constitute the initial attack on the tooth surface. ठीक है, the initial attack of acid on the tooth surface, that caries will be called primary caries. ठीक है, and it's basically its designation will be based on initial location of the lesion rather than the extent of damage. ठीक है ना, जब भी हमने प्राइमरी केरीज को लोकेट करना है तो वो उसकी इनिशियल लोकेशन ऑफ द लीजन की बेस पे करना है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज की बेस पे नहीं करना. व्हाट आर द इंसिपिएंट लीजन्स. इंसिपिएंट लीजन्स क्या होती हैं बच्चों, किसी को पता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इंसिपिएंट लीजन? तो इंसिपिएंट लीजन ये स्लाइड बेसिकली, में तो नहीं है ना? जी ये स्लाइड्स के अंदर नहीं है. नहीं, ये स्लाइड्स में नहीं है, मैं खुद से बता रही हूँ. प्राइमरी केरीज, इंसिपिएंट लीजन, यू शुड नो ऑल दीज टाइप्स ना, आप लोगों को पता होना चाहिए सब टाइप्स का. व्हाट इज आप लोग बेटा इंसिपिएंट ये लिख लीजन? लो. इंसिपिएंट लीजन बेसिकली बेटा इट्स अर्लीस्ट केरियस लीजन. ठीक है ना, जो पहला जो अपीयरेंस आती है ना टूथ पे, जो पहला अटैक होता है उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट लीजन, वेरी अर्लीस्ट. ठीक है, best seen, basically it's best seen on the smooth surface of the teeth as a white spot. ठीक है, just a white spot. now a question comes. ठीक है, अगर आप लोगों के जहनों में शायद आया हो या नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये इंसिपिएंट लीजन भी जो है वो स्मूथ सरफेस पे व्हाइट स्पॉट लाती है, और जो अर्लीस्ट फ्लोराइड का भी पहला जो आपका फ्लोरोसिस का पहला साइन जो स्टार्ट होता है, दैट इज आल्सो अ वाइट चॉकी स्पॉट. ठीक है ना, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू स्पॉट्स, between the spot caused by the incipient lesion and spot caused by the early fluorosis. ठीक है ना, आप कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करोगे क्लिनिकली? अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है व्हाइट स्पॉट के साथ, ठीक है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे क्लिनिकली? दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट एंड आई वांट इट इन रिटन फॉर्म. ठीक है ना, क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो. क्वेश्चन की समझ आ गई है सबको? मैम एक दफा रिपीट कर दें. बच्चे, क्वेश्चन है कि a patient comes to you with a white spot on anterior, आप anterior incisor पे कह लें, facial surface of incisor. A patient comes to you with a white spot on facial surface of upper incisor, with a white spot on facial surface of upper incisor. How will you differentiate that spot, either because of the incipient lesion or because of the fluorosis? How will you differentiate clinically? It's a very favorite question of डॉक्टर यहाँ पर आई हैं 2-3 दफा. हाँ जी, हाँ जी. इनका फार्मा की लैब स्टार्ट होगी 10:21 हो गया, हमारा 10:15 तक टाइम था. नहीं, मैंने थ्योरीज तो करवानी है, कुछ भी नहीं. तुम लोगों ने मुझे सवालों में उलझाए रखा है. थ्योरीज कर लो जल्दी जल्दी. या बात सुनो. हेलो,
जी 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 सब बच्चे ना थ्योरीज पढ़ के आओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से सुननी है थ्योरीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आसान सी थ्योरीज हैं, ठीक है। चलें, आप ठीक लोग ये पढ़ लीजिएगा, आप लोग ठीक पढ़ है, लीजिएगा, सारे इट्स बच्चे नॉट पढ़ के आए। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ये सुनूंगी थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंशाल्लाह करेंगे डेंटल केरीज का। आज हमारा डिस्कशन ज्यादा हो गई बीच में, जिसकी वजह से लेक्चर हमारा जो है ना वो रह गया है, ठीक है। ये असाइनमेंट नोट कर लें, ये रिटर्न असाइनमेंट, इसकी डेडलाइन टिल मंडे तक जो है ये आप लोगों ने डॉक्टर नबील को रिटर्न फॉर्म में सबमिट करानी है। एक पिछली भी असाइनमेंट थी डॉक्टर नबील, जी जी, वो आ गई, वो आ गई थी। वो आ गई है, और ये वाली भी असाइनमेंट जो है ना डॉक्टर नबील को आपने सबमिट करवानी है टिल मंडे, ठीक है। मंडे इवनिंग तक करवा दीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको आप लोग जरूर सर्च आउट कीजिएगा क्लिनिकली कैसे हम इसे वो करते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो पढ़ेंगे, डेंटल केरीज। जी जी, ओके, अल्लाह।